ऐसा लग रहा है आप लोगों की आवाज़ से कि आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं आज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। यस यस अच्छा, तो डेटा स्ट्रक्चर इससे पहले आप लोगों ने कुछ स्टडी किया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है या फिर हमें ये क्यों स्टडी करना चाहिए, है कि नहीं? तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे आज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होता क्या है, फ्यूचर में इसकी डिमांड क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं, वो सब हम आगे बात करेंगे। सो मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना सेशन कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। A data structure is a particular way of organizing data in computer so that it can be used effectively. कहने का मतलब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर एक वे है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक, जैसे लाइब्रेरी है ना हम लोग का कॉलेज में, वहाँ पे क्या है, सारी बुक एक आईटी का है, एक लाइन लगी, एक रो है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का, एक मैकेनिकल का, है कि नहीं? तो उसी तरीके से अपने डेटा को हम सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि जब हम उसे यूज करें तो वो एक इफेक्टिव वे होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही है ना आप सभी? यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ बताना भाई। ठीक, तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि हम लोग अपने रियल लाइफ में भी अपने रूम को क्या कहते हैं, एक सारी चीज़ें जो भी है पर्टिकुलर वे में रखते हैं, उसी तरीके से इन द फील्ड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी नीड टू ऑर्गेनाइज डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम बाय विच वी कैन यूज इफेक्टिवली। ठीक, एंड नेक्स्ट डिफिनेशन है कि अरेंजमेंट ऑफ डेटा सो दैट दे कैन मीन्स डेटा आइटम्स कैन बी यूज इफिशिएंटली इन मेमोरी। और कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर वे इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। कि अपने सिस्टम में हम डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि जब हम अपना डेटा वो यूज करना चाहें तो वो हमें आसानी से मिल जाए। ओके, अगर हम लोग इंट ए इक्वल टू 5 लिखें तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम दो नंबर को फिर ऐड करिए, सपोज दैट इंट ए इक्वल टू 5 लिया और बी इक्वल टू 5 लिया, और जब सम इक्वल टू ए प्लस 5 करें तो हमें 10 दे, ये इफेक्टिव वे होना चाहिए। तो इसीलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ी। जैसा कि आप अगर इस आईटी फील्ड में आ गए हैं, इस CS IT फील्ड में आए हैं, तो आपको कोई भी जिसके पास एक्सपीरियंस है, कोई जॉब करता है या कुछ भी, तो सबसे पहले बोलेगा कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना आप अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं तो आप अधूरा रहेंगे इन द फील्ड ऑफ IT एंड CS। ओके, मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं आप सभी को क्लास? यस सर। समझ में आ रहा है मेरी? मैं कुछ ज़्यादा तेज में तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर। हाँ, तो ऐसे आप लोग अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए ताकि आप 4 दिन के अंदर जो भी सीखे वो लाइफ में कभी भूल ना सके, और जब भी कोई चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड आए तो वो ऐसा लगे कि आप लोग ये सब पढ़े हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है? वो मैनुअली होता है 2, एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक नॉन प्रिमिटिव। आप लोगों ने सी पढ़ा होगा, सी पढ़े हैं कि नहीं आप सभी? यस सर। यस सर। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में जैसे इंट हुआ, हैर हुआ, फ्लोट हुआ, डबल हुआ, जो क्या होता है कि कंपाइलर में पहले से प्री डिफाइन होता है, वो होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ओके, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है कि जो यूजर अपने अकॉर्डिंग, अपने नेसेसरी के अनुसार वो क्या करता है, उसे क्रिएट करता है, वो एक तरीके से नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। और इसके आप लोग जैसे स्लाइड में देख रहे होंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है, एक लीनियर, एक नॉन लीनियर। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। एक जो लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर। लीनियर
जो होता है वो एरे, लीनियर के अंतर्गत क्या क्या आता है, एरे आता है, स्टैक आता है, क्यू आता है एंड लिंक्ड लिस्ट आता है। और नॉन लीनियर क्या होता है उस आगे जानेंगे। उसके अंदर क्या होता है फर्दर, वो कैटेगराइज है 2 पार्ट्स में, एक ट्री होता है, एक ग्राफ होता है। ठीक, आप सबको पीपीटी मिल जाएगा, इसकी कोई चिंता मत करिए, आप बस फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना क्लास करिए। और नेक्स्ट स्लाइड में प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। These are predefined data structure या data types which are also called built-in data types। जैसा कि मैंने बताया कि ये कंपाइलर में क्या होता है, अवेलेबल होता है पहले से, जैसे int, char, float, ये सब। और primitive data structure are the basic data structure that directly operate upon the machine instruction। ठीक, जैसे कि मुझे यहाँ पे बताना नहीं होता है कि int क्या है। जब हम लोग int लिखेंगे, अपने प्रोग्राम को ही बनाएंगे, इंट या कैर ये फ्लोट लिखेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिक समझ जाता है कि हाँ ये क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप्स है। इंट ए लिखा तो ए क्या है, इंटीजर टाइप का। कैर किसी का नेम या कोई लेटर लिख दिया तो कैरेक्टर टाइप का। फ्लोटिंग पॉइंट कोई नंबर लिख दिया तो क्या है, फ्लोट टाइप। तो ये होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो पहले से डिफाइन है कंपाइलर के अंदर या अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। दिस डेटा स्ट्रक्चर आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स कि जब हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की मदद से क्या करते हैं, किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो वो क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये फर्दर 2 इसकी कैटेगरीज हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। तो हम लोग अभी जानते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी जानते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सीक्वेंसली और linearly where the elements are attached to its previous and next adjacents in what is called a linear data structure। मीन्स कि जो हमारा डेटा एलिमेंट्स होता है इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो सिक्वेंशियल होता है, मतलब एक के बाद दूसरा, एक के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है कि ये सिंगल लेवल होता है। ठीक, एरे जैसे हुआ, आप लोगों ने एरे देखा होगा, अगर सी में पढ़ा होगा, तो जब आप एरे इनिशियलाइज करते हैं तो क्या करते हैं कि वो एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह होता है, उसमें एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा आपका डेटा रहता है। मीन्स उसमें सिंगल लेवल होता है, उसके कोई पेरेंट या चाइल्ड्स नहीं होता है, वो खुद में ही पेरेंट्स होता है और खुद में ही चाइल्ड होता है। ओके, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर इजी टू इम्प्लीमेंट। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे एरे हुआ, स्टैक हुआ, क्यू हुआ, ये इजी है इम्प्लीमेंट करने में। इसको और मेमोरी में, कंप्यूटर के अंदर इसको आसानी से मैनेज भी किया जा सकता है, एरे, स्टैक, क्यू, इन लिंक लिस्ट को। तो ये फर्दर याद रखिए कि आप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके टाइप, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंतर्गत आते हैं इंट, फ्लोट, कैर, ये सब, और नॉन प्रिमिटिव के अंतर्गत आते हैं आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर। और लीनियर जो आपका होता है वो होता है एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एंड नॉन लीनियर ट्री एंड ग्राफ। ठीक, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है कि इसमें जो डेटा एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो सिक्वेंशियल या लीनियरली होते हैं। ठीक, और ये सिंगल लेवल होता है और इसको मैनेज करना या इम्प्लीमेंट करना आसानी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन फिर ये देखिए आपका जो अभी आया स्लाइड में, इसमें ट्री देखिए, ये मल्टी लेवल है, इसमें लेवल दिख रहा है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सॉरी सी, बी सी के बाद दूसरा लेवल डी, ई, एफ है, दूसरे लेवल में जी, एच है। ट्री में देखिए आप। ठीक, तो इसीलिए इसको कल बोलते हैं कि नॉन लीनियर, ये मल्टी लेवल होता है। ओके, और ग्राफ भी देखिए आपका मल्टी लेवल होता है, लेकिन एरे आपका एक सीक्वेंशियल होता है, उसमें कोई लेवल नहीं होता है, इसलिए उसे लीनियर, एरे, स्टैक की वो हो गया आपका नॉन लीनियर, सॉरी। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक, अच्छा, किसको किसको चाय बनाने आता है? सबको आता है? यस सर। आता है ना? तो उसमें क्या करते हैं आप लोग सब? पहले जो चाय में मटेरियल पड़ता है, आपका शक्कर हो गया, चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गई, ये सब कलेक्ट करते हैं ना। ठीक, फिर उसको कलेक्ट करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप डालते हैं या फिर जैसे भी डालते हो
तो वो एल्गोरिथम क्या हो गया कि एन एल्गोरिथम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक, एंड एक एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी स्टेप का कलेक्शन होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हैं? जैसे कि आपने चाय बनाया तो उसमें क्या क्या डालेंगे, कुछ स्टेप ले रहे हैं। पहले आप ऐसा नहीं है कि पहले बर्तन लेंगे फिर उसके बाद पानी लेंगे। हाँ, चाय बनाने का जो स्टेप हुआ एक तरीके से वो कह लीजिए कि एल्गोरिथम है। इन द सेम वे इन द कंप्यूटर साइंस अगर किसी प्रोग्राम को बनाने का जो जो स्टेप है वो क्या हो गया, एक एल्गोरिथम हो गया। जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम सपोज दैट हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो हमें पहले क्या क्या कैसे ऐड करेंगे। पहले हमारे पास तो 2 नंबर होना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो हम 2 नंबर का ऐड कर सकेंगे। और फिर उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल होगा जिसमें जो सम करने के बाद 2 नंबर को हम उसमें स्टोर करेंगे और फिर उसके बाद प्रिंट कराएंगे। तो ये क्या हो गया कि स्टेप हो गया 2 नंबर को ऐड करने का। तो ये जो मैंने किया, ठीक, जो मैंने किया 2 नंबर को ऐड करने का, वो सारी स्टेप का कलेक्शन जो होगा वो एक हो गया आपका एल्गोरिथम हो गया। ठीक, हेलो, यस सर। Yes, आ रही ना? और मेरा स्लाइड दिख रही है आप सभी को? दिख रहा है सर। yes, sir. हाँ, ठीक है। और द नेम ऑफ एल्गोरिथम इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ पर्सन मैथमेटिशियन नेम अबू जफर मोहम्मद एल्गोरिज्मी। ठीक, ही वाज द फादर ऑफ अलजेब्रा। उन्होंने जो फादर ऑफ अलजेब्रा थे, अलजेब्रा के फादर थे, वही अबू जफर मोहम्मद एल्गोरिज्मी एल्गोरिथम के भी फादर हैं। ठीक, और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम अलाउ अस टू राइट इफिशिएंट ऑप्टिमाइज कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम लोग जो सिस्टम पर राइट करते हैं कंप्यूटर पर, वो हमारा मशीन समझता है, अंडरस्टैंड करता है। बट जो एक हमारा एल्गोरिथम होता है वो ह्यूमन बीइंग्स उसको अंडरस्टैंड करता है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक आता है कि SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मीन्स उसमें सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद कैसा होगा, ऐसे उसमें प्लान्स होते हैं। फिर कौन सी लैंग्वेज पर बनाएंगे, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया होगा, फिर लास्ट में उसका टेस्टिंग होगा, फिर जाके उसको होस्ट कर देते हैं। उसमें SDLC होता है। उसी तरीके से एल्गोरिथम किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए एल्गोरिथम पहले राइट कर लेते हैं, तो हम सारी चीज़ें उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो प्रोग्राम करना क्या चाहता है, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे हम। ठीक, जैसे सम इक्वल टू A+B है, हमें ऐड करना है 2 नंबर को, तो हमें सबसे पहले 2 नंबर लेना पड़ेगा। 2 वेरिएबल हमें चाहिए, फिर उसमें एक तीसरा वेरिएबल चाहिए, इन दोनों का सम जो है उस आएगा उसको स्टोर करने के लिए, फिर प्रिंट कराने के लिए उस सम को। तो ये एक एल्गोरिथम होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उठाए गए सारे स्टेप जो कदम होते हैं, उस सारे कदम का कलेक्शन, स्टेप का कलेक्शन जो होता है वो एल्गोरिथम होता है। ठीक, समझ में आया एल्गोरिथम क्या होता है? यस सर। आ गया ना? आना चाहिए सबको। देखिए मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आपको आपका रिजल्ट भी आउटपुट 100% होना चाहिए। ओके, ठीक, यही है आपके अबू जफर मोहम्मद एल्गोरिज्मी, ठीक, जो है फादर ऑफ अलजेब्रा। नेक्स्ट, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ वैलिड एल्गोरिथम। अगर एक एल्गोरिथम है तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऐसा नहीं कि आप जो भी चाहें स्टेटमेंट इंक्लूड कर दें, नहीं, एक इनपुट होगा, जो आपका इनपुट रहेगा वो 0 या मैनी, उससे ज़्यादा आपका वैल्यूज ले सकता है। ठीक, जैसे अगर मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम रहता है कि उसमें बिना इनपुट के हम आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, तो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक जो एल्गोरिथम होता है उसमें एक इनपुट होगा, सेकंड आउटपुट होगा। इट मे प्रोवाइड 1 और मैनी आउटपुट्स। कभी कभी कोई प्रोग्राम होते हैं एक आउटपुट को शो करते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा करते हैं। फाइनाइटनेस, द नंबर ऑफ स्टेप यूज्ड इन एल्गोरिथम मस्ट बी काउंटेबल। ऐसा नहीं कि आप सारे अनलेस कोड लिख सकते हैं, उसमें जो आपका सारे स्टेप्स हो जाएंगे, हर कोई स्टेप्स आपका मीनिंग रखेगा। ठीक, एनएम्बिगियस, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट मस्ट हैव सिंगल मीनिंग। उसका
जो स्टेटमेंट रहेगा सारे स्टेप एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए, और इफेक्टिवनेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एक इफेक्टिव वे होना चाहिए। वो एल्गोरिथम होता है उसे आप कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही माना जाता है जो इफेक्टिवनेस होता है, ठीक, जो कंपाइलर को समझने में आसानी हो, जो टाइम और स्पेस सबसे कम कंज्यूम करे, ठीक, वो आपका एक इफेक्टिव एल्गोरिथम होता है। और जैसे एल्गोरिथम अगर बनाना है तो आपको वही बताया था कि इंटर टू नंबर्स, वी परफॉर्म एडिशन ऑन देम, आउटपुट द रिजल्ट ऑफ टू नंबर, एग्जिट। बस ये स्टेप होता है एल्गोरिथम किसका है, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक, समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। फॉर्मेट एल्गोरिथम, अगर आप एल्गोरिथम राइट करना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक। तो सबसे पहले आप मेथड नेम लिखेंगे। मेथड नेम के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे आप एडिशन करना चाहते हैं तो मेथड नेम के पास आप एडिशन लिखेंगे। नॉन पैरामीटर्स, आपको कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत है, ठीक। जैसे आपको 2 नंबर का ऐड करना है, 2 नंबर का ऐड करना है, तो आप कितने पैरामीटर लिखेंगे? 9 पैरामीटर के अंतर्गत ए एंड बी, मतलब 2 XY भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वहाँ पे 2 पैरामीटर। डिस्क्रिप्शन अबाउट द नॉन वेरिएबल पैरामीटर्स, जो आपका पैरामीटर्स हैं वो उसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक। उसमें तभी आपका एक बताया ना इफेक्टिवनेस, और आपका ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट हैव मीनिंग। आपका प्रत्येक स्टेप जो है वो एक मीनिंग रखना चाहिए। एंड आफ्टर दैट लोकल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, फिर लॉजिक, जैसे लॉजिक में क्या रहेगा, सम इक्वल टू a + b। मेन लॉजिक क्या है आपका, वही है सम इक्वल टू a + b, फिर रिटर्न या एग्जिट कर देंगे। तो ये फॉर्मेट ऑफ एल्गोरिथम है, आपको ऐसे राइट करना पड़ेगा, ठीक। तो जैसे मैंने एल्गोरिथम लिखा है 2 नंबर्स का ऐड, यहाँ पे मेथड नेम के पास क्या हो गया, एडिशन। फिर नॉन पैरामीटर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए जैसे यहाँ पे मेथड नेम है तो यहाँ पे एडिशन। मेथड नेम मतलब करना क्या चाहते हैं, एडिशन। फिर नॉन पैरामीटर्स ए एंड बी, कितने पैरामीटर्स की जरूरत है, ए बी। फिर हियर ए बी आर 2 इंटीजर वेरिएबल्स, मैंने बताया था आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि क्या क्या है। फिर डिक्लेयर सी, मैंने एक लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसमें हम क्या करेंगे, ए और बी का जो सम आएगा उसको स्टोर कर देंगे। ये आपका मेन लॉजिक है, जो सेकंड नंबर है, दिख रहा है ना सबको, वो आपका मेन लॉजिक है। उसके बाद प्रिंट सी कर देंगे, so that you will not face any problem in slide show। कोई भी एल्गोरिथम राइट करेंगे तो इसी वे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। अभी हम लोग चलते हैं, समझ में आया सबको ना? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है ना? और पीपीटी विजिबल है कि नहीं स्लाइड आप सभी को? यस सर। हाँ ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज अ फंक्शन डिस्क्राइबिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा द एल्गोरिथम मस्ट प्रोसेस। मीन्स वही बताया ना कि आपका जो एल्गोरिथम है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिथम के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसकी एफिशिएंसी कि वो कितना टाइम लेगा, आपका जो एल्गोरिथम है या प्रोग्राम है वो कितना टाइम लेगा, वो कितना स्पेस लेगा, ठीक। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। द कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ टाइम और स्पेस। 2 चीज़ होती है कॉम्प्लेक्सिटी में, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। When the time is considered, then it is called time complexity, and in case of space, it is called space complexity, ठीक। जब हम जब किसी एल्गोरिथम या प्रोग्राम में टाइम को कंसिडर करते हैं वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और जब उसके स्पेस मीन्स कि कोई प्रोग्राम कितना स्पेस ले रहा है जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस टाइम हम लोग उसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। एंड आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गो टू रन फॉर कंप्लीशन इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। किसी एल्गोरिथम को रन होने में जितने अमाउंट ऑफ टाइम की रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। इट्स डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, फर्स्ट इज कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। आपने देखिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू कंपाइल होने में कितना टाइम लगा प्लस रन होने में, वो होता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हेन वी कंसीडर टाइम
when any algorithm run, then that is called time complexity. And compile and time, आपको जैसे पता होगा कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम सी या जावा या पाइथन कहीं पे करते हैं तो वो कंपाइल होता है, फिर उसके बाद रनिंग प्रोसेस होता है। तो उस दोनों में कितना टोटल टाइम लगा वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गो, ठीक, टू रन फॉर कंप्लीशन इज कॉल्ड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स किसी भी एल्गो को कंप्लीशन होने में उसमें कितना स्पेस लग रहा है वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंतर्गत आता है। इट्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर, फर्स्ट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ठीक, एक फिक्स्ड होता है एक वेरिएबल होता है। तो ये दोनों के मिलके आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका डिफाइन होता है। कॉम्प्लेक्सिटी के मेजर दो होते हैं, एक टाइम होता है एक स्पेस। टाइम जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टाइम को कंसीडर करते हैं। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्पेस को कंसीडर करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, Yes, sir. सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या हुआ? किसी को कोई यस सर। नींद आ रही है? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं सर, अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छे से पढ़ लो भाई, एक बार पढ़े रहोगे। देखो हम भी बिगनर हैं, आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, हम भी एक स्टूडेंट हैं आपके ही कॉलेज के। अभी हम भी पढ़ रहे हैं, हम कुछ आपसे सीखेंगे और कुछ आप हमसे सीखेंगे, ठीक, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और सब लोग ये मत देखिए कि कोई गलत क्या पढ़ा रहा है या फिर मुझे इससे अच्छा आता है, मुझे इससे ज़्यादा आता है, वो बात की बात है। लेकिन कोई कुछ बताए तो उसके बातों पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक। यस सर। कॉम्प्लेक्सिटी तो आप लोगों को समझ में आएगी नहीं? Yes, sir. हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। टू कंपेयर एन एल्गो वी रिक्वायर्ड सम मैथमेटिकल नोटेशन कॉल्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक। एल्गो को कंपेयर करने के लिए कि वो कैसा है, हमें एक मैथमेटिकल की जरूरत पड़ती है, दैट्स कॉल्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशन। फर्स्ट है विगो नोटेशन, एंड सेकंड इज थीटा, एंड थर्ड इज विगो ओमेगा, ठीक। तो सपोज वी हम लोग देखते हैं विगो नोटेशन। सपोज वी है FN एंड GN, ठीक, एंड डिनोट्स इनपुट साइज, कि इसमें इनपुट कितना देना है। FN इज इक्वल टू विगो ऑफ GN एंड इफ एंड ओनली इफ FN इज इक्वल टू C इंटू GN, C ऑफ GN। यहाँ पे C आपका एक नंबर हो सकता है, ठीक। एंड नीचे आपको देखिए यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि किसका कितना है। और ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, जैसे हैशिंग सर्चिंग टेक्निक, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे सारी चीज़, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। और जैसे बाइनरी सर्च क्या होता है, ये लीनियर सर्च, मर्ज, हीप सॉर्ट, ग्राफ, बबल, ये सब स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है वो पढ़ेंगे। तो इसमें सारे दिया गया है कि हैशिंग सर्चिंग टेक्निक का इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, विगो ऑफ 1 होता है, बाइनरी सर्च का कितना होता है, विगो ऑफ लॉग n होता है, लीनियर सर्च का कितना होता है, विगो ऑफ n होता है, मर्ज एंड हीप सॉर्ट का होता है विगो ऑफ n log n, एंड बबल सॉर्ट का विगो ऑफ n स्क्वायर। हाँ, तो अभी हम लोग नॉन लीनियर ट्रियोग्राफ, तो हम लोग अभी जो वहाँ तक पढ़े थे ना, MT, ये यहाँ पे प्रिमिटिव पढ़ा था और इसके बाद नॉन प्रिमिटिव देखा था। तो लीनियर देखा था, लीनियर में क्या क्या होता है, जैसे एरे होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना आप सभी को, लीनियर स्टैक, लिंक लिस्ट। तो अभी हम लोग लीनियर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग नॉन लीनियर देखेंगे। ओके सर। अच्छा भाई, किधर गया स्लाइड, उस सेट यार, मेरा लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, लाइट भी नहीं है, लाइट भी आ गई, क्या बात है,
ठीक, अभी हम लोग एरे स्टार्ट करने वाले हैं। एरे क्या होता है? एक तरीके से पहले हम लोग ये भी कर सकते हैं, डिफिनेशन बनता है कि एरे इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, हम लोग बोल सकते हैं ना। यस सर। क्योंकि ये क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अभी एरे हम लोग देखने वाले हैं। एरे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा सी में। यस सर। यस तो अभी हम लोग जानते हैं एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर एट कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। ठीक, कि एरे क्या होता है कि हम अपने डेटा को एक कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? और the idea is to store multiple items of the same type together. Means कि हम सेम टाइप के डेटा को, मल्टीपल आइटम्स को एरे के थ्रू क्या करते हैं, एरे में स्टोर कर सकते हैं। जैसा आपने एरे बनाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरे आप बनाएंगे तो उसमें एक ही टाइप के, जैसे सपोज दैट इंटीजर है, तो उसमें कई सारे 5, 10, आप देखिए स्लाइड में 5, 10, 15, 20, 25, 30, मतलब एक ही टाइप के न जाने कितने आपने डेटा स्टोर कर दिया। ये एरे होता है। ठीक, और जैसे आप बेस एड्रेस क्या होता है कि ईच जो एरे होता है वो सबका एक बेस एड्रेस होता है। जैसे मेमोरी में हम लोग करते हैं ना, हर डेटा कोई है, मेरा इंट ए लिखा, तो इंट ए एक अपने सिस्टम में क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर लेगा। ये हाँ, मेरे पास एक ए नाम का वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर है तो 2 बाइट, ये स्टोर कर लेगा मेमोरी में। ठीक, तो उसी तरीके से, और उसका एक एड्रेस भी होता है कि ये जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। तो बेस एड्रेस क्या होता है कि 5, और नीचे देखिए आप इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, हर जो 5 है वो उसका इंडेक्स क्या है, 0 है, और वो उसका बेस एड्रेस क्या है, 200। ठीक, और नेक्स्ट वाले का 10 है और उसका बेस एड्रेस 202 और उसका इंडेक्स कितना है, 1 है। अच्छा, कोई बता सकता है इसमें जो 10 वाला है, जो एरे में 10 डेटा स्टोर है, उसका जो बेस एड्रेस है वो 202 क्यों हुआ? एनीवन? सर इंटीजर का साइज है क्या? सर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है, क्योंकि इंटीजर टाइप की जो स्टोरेज होती है वो 2 बिट की होती है। बिल्कुल राइट। जी सर, 4 बिट की होती बाइट की। है एज पर सिस्टम। हाँ, ठीक, बिल्कुल, आप लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक, थैंक यू सर। और एरे में जो होता है, जो यहाँ पे आप राइट साइड देख रहे हैं, ये अपर बाउंड होता है। ठीक, और इस साइड आपका लोअर बाउंड होता है। जो स्टार्टिंग इंडेक्स वाला साइड का आपका लोअर बाउंड, और अपर साइड जो इंडेक्स जिसकी हाई इंडेक्स नंबर ज़्यादा है वो आपका अपर बाउंड होता है। डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ एरे इट कैन बी कैटेगराइज एज 1D, जिसे हम कह सकते हैं लीनियर एरे, एंड नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक, ये 2 तरीके का होता है, एक सिंगल डायमेंशन एंड नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशन। देखते हैं अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड गिव्स द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट्स। ठीक, जो अपर बाउंड होता है वो आपके एलिमेंट्स, लास्ट एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर देता है, वही होता है एक तरीके से। और जो लोअर बाउंड होता है गिव्स द इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। जो लोअर बाउंड होता है वो आपके एरे की फर्स्ट एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर देता है। ठीक, या इस एक तरीके से वही होता है। ये लोअर, द साइज ऑफ एरे गिव्स द साइज ऑफ एरे गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे। अगर आपको साइज ऑफ एरे फाइंड करना है कि इसकी साइज क्या है, तो एक फार्मूला यहाँ पे था, यस आ गया। ठीक, यहाँ पे देखिए, साइज ऑफ एरे अगर फाइंड करना है तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड फिर +1, यदि आप कर देंगे तो उस एरे का क्या आपको मिल जाएगा, साइज। जैसे अपर बाउंड यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 मैंने लिखा, एग्जांपल लिया, और यहाँ पे लोअर बाउंड कितना है, 0। लोअर बाउंड मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट,
तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट्स का इंडेक्स कितना है, 0 है। फिर +1 कर दिया तो 6 आ गया। तो जो एरे है उसकी साइज कितना हो गई, 6। ठीक, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ। तो साइज ऑफ एरे ये फॉर्मूला है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद +1 यदि हम कर देंगे तो उसके बाद आपका जो आएगा वैल्यू वो आपका एरे का क्या होगा, साइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स विच इज स्टोर्ड एट ith लोकेशन इज गिवन एज। अगर आपको किसी इंडेक्स नंबर का क्या करना है, एड्रेस फाइंड करना है, तो क्या है इसके लिए फॉर्मूला है बेस एड्रेस। जैसा कि मैंने बताया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स हैव बेस एड्रेस प्लस W। जैसा कि अभी किसी ने बताया था कि वहाँ पे जो बेस एड्रेस उसका बढ़ गया था, 202 हो गया था, 2022 हो गया था, तो वो 2 उसमें ऐड हो गया था क्योंकि वो इंटीजर टाइप का था और इंटीजर टाइप का साइज कितना होता है, 2 बाइट होता है। तो वहाँ पे जो W है, ये W आपका जो दिख रहा है ये आपका यहाँ पे 2 रहेगा इनटू आई, किस इंडेक्स का आप जानना चाहते हैं एड्रेस, वहाँ पे इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। ठीक, जैसे एग्जांपल है सेकेंड, जो इंडेक्स नंबर 2 पे है, आप उसका एड्रेस बताइए। तो स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे देखिए 200 है। ठीक, और बेस एड्रेस उसी को बोलते हैं, प्लस W कितना है, ये इंटीजर है, यहाँ पे 2 इंटू आई, मतलब इस इंडेक्स का आपको एड्रेस पता करना है। तो आपका सेकेंड इंडेक्स का तो 2 इंटू 2 आप 204 आ गया आपका। ये एड्रेस हो गया आपका सेकेंड एलिमेंट का, जो इंडेक्स नंबर 2 पे है उसका है। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ एरे देखते हैं हम लोग। ठीक, इन मैथमेटिकल एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन कहाँ है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। इन मैथमेटिकल एप्लीकेशन, जैसे आपको मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का प्रोग्राम अगर बनाएंगे तो उसमें आपको एरे की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर आप जब डिफाइन करते हैं या उसका प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको एरे की ज़रूरत पड़ती है। इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, जैसे आपका है ना इमेज प्रोसेसिंग, अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें जो आपका ईच एंड एवरी इमेज होता है वो एरे में ही एक तरीके से स्टोर किया जाता है, इमेजेस एंड वीडियो। तभी उस एरे से ही आपका इमेज, सारे इमेज को कलेक्ट करके आपका फेस को डिटेक्ट करता है, तभी आप ये जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है वो उसमें सक्सेस होता है। ठीक, हाँ। और इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इसमें सिग्नल एंड फिल्टर्स को स्टोर किया जाता है, इसलिए एरे का यूज़ करते हैं। और इसका मेन थिंग है जो वो है टू क्रिएट अदर डेटा स्ट्रक्चर सच एज स्टैक, क्यू एंड हीप। इसकी मदद से, एरे की मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्टैक एंड क्यू एंड हीप्स का भी ये बनाते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, इसलिए हम लोग, ये था एप्लीकेशन ऑफ एरे। समझ में आया सारी चीजें मेरा? हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आए? और बाकी जो भी क्वेरी रहेगा वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे, आपको टाइम मिलेगा। ठीक, ओके सर। हाँ। सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, आप लोग ऐसे ही ध्यान से पढ़िए, मजा आएगा। There are following operations which are generally performed on the data structure। कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर पर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे हो गया फर्स्ट इज ट्रैवर्सिंग, उसी को हम लोग विजिटिंग करते हैं या स्कैनिंग करते हैं। विजिट मीन्स क्या होता है, किसी जगह पे जाना। ठीक, अभी कॉलेज विजिट है, अभी तो नहीं हो रहा है, सब लॉकडाउन है, तो वो एक हो गया, मतलब कॉलेज पर जाना। ट्रैवर्सिंग, स्कैनिंग, सब एक ही मतलब है, मीन्स डेटा को एक्सेस करना एक तरीके से, या डेटा तक पहुंचना, वो ट्रैवर्सिंग, विजिटिंग, स्कैनिंग, ये एक ऑपरेशन है, वो कहलाता है। अभी हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे आगे। सर्चिंग, कोई एरे है या लिंक लिस्ट है, स्टैक है या क्यू, एनीथिंग। ठीक, उसमें से हमें किसी चीज को फाइंड करना है, किसी डेटा को फाइंड करना, दैट्स कॉल्ड सर्चिंग ऑपरेशन। इंसर्शन, किसी एरे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देना, कुछ इंसर्ट कर देना, दैट्स कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेशन। डिलीशन,
किसी को कॉलेज से बाहर निकाल देना, डिलीट कर देना, जाओ तुम पढ़ने लायक नहीं हो, डिलीशन ऑपरेशन। उसी तरीके Yes. से किसी डेटा को निकाल देना, डिलीशन ऑपरेशन। सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं? अभी हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो क्या होता था, जब प्रेयर होता था वहाँ पे छोटे बच्चों को पहले, बाकी जो सबसे लंबा है वो पीछे, तो सॉर्टिंग है कि नहीं? Yes. यस सर। इसमें डेटा स्ट्रक्चर में भी सॉर्टिंग की एक रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप तो जानते ही हैं। मर्जिंग, किसी चीज़ को मिला देना, दो चीज़ को, दो एरे है या कुछ भी है, किसी चीज़ को मर्ज कर देना, मर्जिंग ऑपरेशन। इसका हम लोग आगे देखते हैं। एक सम इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस आर एरे, ऑन एरे। अब एरे पे हमें क्या करना है? ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब कोई बताए? कोई बताए? एनीवन? हेलो एक्सेस करना। हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. ट्रैवर्सिंग क्या होता है? अभी बताया था ना। सर डेटा को एक्सेस करना। वाह, क्या बात बोल दिया भाई। ठीक। Traversing, accessing each record exactly once is called the traversing operations. ठीक, एरे से किसी रिकॉर्ड को या डेटा को क्या करना? एक्सेस करना, that is known as traversing operation and it is also known as visiting scanning. ठीक, तो अभी हम लोग इसका एल्गोरिथम देखते हैं। ठीक, एल्गोरिथम क्या होता है कि हमें कुछ नहीं करना है, बस सारे डेटा को एक्सेस करना है। तो अभी मैंने बताया था ना कि फॉर्मेट ऑफ एल्गोरिथम, उसमें सबसे पहला क्या रहता है? मेथड नेम रहता है। मेथड नेम में क्या रहेगा? यहाँ पे आप लोग देखिए, मेथड नेम आपका ये हो गया। मीन्स मुझे क्या करना है? ट्रैवर्सिंग करना है। ठीक, मुझे ट्रैवर्सिंग करना है, तो यहाँ पे मेथड नेम में ट्रैवर्स होगा। और मुझे क्या क्या जरूरत? सबसे पहले मुझे एरे से डेटा को क्या करना है? ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले एक मेरे पास एरे होना चाहिए, है कि नहीं? अगर एरे होगा तभी तो हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, है कि नहीं? यस सर। यस सर। वहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर जो है वो हम लोग क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट कर देंगे, वहाँ पे राइट कर देंगे। तो मेरे पास एक एरे हुआ है, और एरे की क्या होगी? कुछ साइज होगी, है कि नहीं? तो वो एन जो होता है वो मेरा साइज हो गया। हेलो, यस सर। यस सर। बस 2 मिनट प्लीज। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें? मेथड नेम मेरा क्या हो गया? ट्रैवर्स। यहाँ पे ट्रैवर्स। और दो चीज़ों की ज़रूरत है पैरामीटर्स की। एक हो गया एरे, और एरे जो होगा उसकी एक साइज होगी, वो क्या हो गया? एन। ठीक, यहाँ पे लिखा है हियर ए रिप्रेजेंट्स लीनियर एरे। ठीक, यहाँ पे हम लोग लीनियर एरे लिए हैं, हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन क्या हो गया? एरे की साइज हो गई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनिशियलाइज आई इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स नंबर आई है, मुझे आई से इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट है, इसलिए आई की वैल्यू 0 लेंगे। अगर 1 रहेगा वहाँ पे 1 लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग वाइल लूप, ये मेरा लॉजिक हो गया। रिपीट वाइल, आई की वैल्यू कितना है? 0। अभी देखिए यहाँ पे इनिशियलाइज किया आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 0 क्या छोटा है या फिर बराबर है, इक्वल है किसके? एन की साइज इसकी कितनी है? कोई बताए? एरे की साइज कितनी है? 6 है। तो 6। हाँ, 0 जो है वो 6 से छोटा है। ठीक, तो जो है ये प्रेडिक्शन सही है मेरा। तो प्रिंट ए आई, ए एरे का नाम है। आई की वैल्यू जो होती है, जैसे आई अभी 0 इनिशियलाइज है, तो
ए जीरो का मतलब होता है यहाँ पे आई के, यहाँ आई की जगह हम लोग जीरो लिख देंगे सपोज दैट। तो ये किस इंडेक्स को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा? 5 को ना। हेलो, यस सर। Yes, sir. तो ये 5 को प्रिंट कर देगा यहाँ पे। आफ्टर दैट यहाँ पे आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी और आई की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या 1 छोटा है या इक्वल है किसके, 6 के। n की साइज कितना है, n इक्वल टू 6 है। हाँ, यस सर। फिर ए आई के जगह पे क्या हो जाएगा 1, और ए आई मीन्स इंडेक्स, एरे के इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 10 को प्रिंट कर देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए, जैसे किसी प्रोग्राम को समझना है तो आपको खुद से रन कराना पड़ेगा माइंड में एक एक लाइन के थ्रू कि यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, तभी आप एक अच्छे कोडर प्रोग्रामर बन सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक, तो ऐसे एक के बाद आई का इंक्रीज वैल्यू इंक्रीज होगी और यहाँ पे कंडीशन चेक होगा और यहाँ पे आपकी जो वो प्रिंट कर देगा, एरे में जो डेटा है वो आपको प्रिंट कर देगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 से ज़्यादा हो जाएगी, तो इस टाइम ये कंडीशन जो है आपका लूप है वो चलेगा ही नहीं, अंदर आएगा ही नहीं, तो ये एंड ऑफ लूप हो जाएगा। आफ्टर दैट एग्जिट हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? एक यस सर। के बाद एक आप डेटा को एक्सेस मतलब कि एक ट्रैवर्स कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। समझ में आया ना? यस सर। हाँ, तो ट्रैवर्सिंग ये था, मीन्स कि कुछ नहीं इसमें करना है, आपको जो एरे में सारे डेटा है उसको आपको एक्सेस करना है। हेलो, एरे में जितने डेटा है आपको एक्सेस करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है डिलीशन ऑपरेशन। सम इम्पोर्टेंट ऑपरेशन एरे, हम लोग एरे पर ही सारे ऑपरेशन अभी देखेंगे। हम लोगों ने ट्रैवर्सिंग देख लिया, अभी डिलीशन ऑपरेशन देखेंगे। तो डिलीशन मीन्स यहाँ से जो एरे है, एरे से हमें क्या करना है कि किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर देना, दैट्स कॉल्ड डिलीशन ऑपरेशन। ठीक, तो सबसे पहले एल्गोरिथम उसका कैसे लिखेंगे? डिलीशन, मुझे मेथड नेम में क्या रहेगा यहाँ पर डिलीशन, क्या करना है क्योंकि डिलीट करना है, यहाँ पर डिलीशन रहेगा। फिर एरे है, फिर एन, एरे नेम है, एन क्या है साइज ऑफ एरे, आई क्या है मुझे किस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है, रिमूव करना है। समझ आया? आई इसमें रहेगा। वहाँ पे आई क्यों नहीं लिया गया ट्रैवर्सिंग, यहाँ पे क्यों नहीं लिया गया पता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुझे बस डेटा को एक्सेस करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे आई इंडेक्स लेना है कि किस इंडेक्स की वैल्यू को मुझे डिलीट करना है। ठीक, तो दिस एल्गो रिमूव्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने बोला था कि सेकेंड लाइन में आप इसके बारे में जो यहाँ पे है इसके बारे में बस बताएंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे। दिस एल्गोरिथम रिमूव्स द एलिमेंट्स स्टोर एट द ith इंडेक्स। आई आ गया कि मुझे एरे में स्टोर जो ith इंडेक्स की वैल्यू है उसको रिमूव करना है। इन द लीनियर एरे, एरे ए है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक, n क्या है जो एरे है उसकी साइज है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लोकल वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइज j इक्वल टू पाई। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, क्योंकि इंडेक्सिंग मैंने 0 से स्टार्ट किया है। वैसे आप देखेंगे कभी कभी इंडेक्सिंग कोई स्टार्ट कर देता है 1 से। हेलो, यस सर। यस सर। तो लेकिन मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है, तो इसलिए आई की वैल्यू 0 लेंगे। तो j की वैल्यू j इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितना है? सपोज दैट मुझे 2 इंडेक्स, ये आई की वैल्यू 2, इस इंडेक्स की 15 नंबर जो एलिमेंट्स है उसे एरे से हटाना है, मुझे डिलीट करना है। तो j इक्वल टू 2, क्यों? क्योंकि i इक्वल टू 2 था, इंडेक्स ये 2, तो मुझे j इक्वल टू 2 यहाँ पे हो जाएगा। और रिपीट वाइल, फिर नेक्स्ट लाइन में रिपीट वाइल j मीन्स 2, j की वैल्यू कितना है 2 क्या छोटा है, इज लेस देन n, n मीन्स कितना वैल्यू है 6।
2 छोटा है किससे, 6 से, यस बिल्कुल। तो फिर क्या हो जाए कि ए जे मीन्स कि ए जे की वैल्यू कौन से, जे में कितना 2 है, तो ए जे में ये जो 15 है इसमें इसके जगह कौन सी वैल्यू आ जाए, ए जे प्लस 1। जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 प्लस 1 3 ठीक हो जाएगा। तो ए3 पर कौन सी वैल्यू 20 है, तो 20 कहाँ पे आ जाएगा, 15 के 2 पास, वाले 2 वाले के Yes, पास, sir. ठीक। Yes, फिर यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी, फिर लूप जाएगा यहाँ पे चेक होगा, जे की वैल्यू अब कितना हो गई, 3 हो गई। तो 3 क्या छोटा है 6 से, बिल्कुल हाँ। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ए3 मीन्स ये 20 यस सर ये इसके जगह पे कौन सा आ जाएगा, ए जे प्लस 1 25 यहाँ पे आ जाएगा, फिर जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर इसी तरीके से लूप चलता रहेगा, ठीक, लूप चलता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डेटा तो यहाँ पे 15 वाला कहीं हम लोग स्टोर किए नहीं, ये तो उड़ गया है कि नहीं। इस 15 वाले को हम लोगों ने तो 10 की जगह पर रखा नहीं था, 15 वाले को तो मैंने उड़ा दिया था। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा, ये वाला जो 30 वाला बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, 30 वाला जो नंबर है ये 25 के पास आ जाएगा। जब 25 के पास आ जाएगा तो ये वाला बॉक्स मेरा क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। इसकी साइज, हेलो यस सर yes, sir. इसकी साइज क्या हो जाएगी कि हम लोगों ने लिया है 6 लेकिन है ये 5, इसमें डेटा एलिमेंट्स, तो यहाँ पे n इक्वल टू n-1, वही जो 30 जब यहाँ से एक एलिमेंट्स उड़ जाएगा मतलब डिलीट हो जाएगा तो इसकी साइज है कि नहीं। Yes. तो Yes, n इक्वल टू कितना था 6, तो 6 - 1 मीन्स 5। एरे की साइज हो गई वो 5 हो गया और एक बिट कर, Yes, sir. समझ में आ रहा है मेरी बात ना। यस सर हाँ, ध्यान एक पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पक्का डेफिनेटली समझ में आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें बेस्ट केस देखें, यदि हम लोग लास्ट एलिमेंट्स डिलीट करते हैं, ठीक, तो लास्ट ये वाला एलिमेंट डिलीट करेंगे, ठीक, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ 1 होगा, क्योंकि ये पहले ही कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे कैसे देखिए, सपोज मुझे ये वाला इंडेक्स 5 इंडेक्स वाला क्या है, डेटा को एलिमेंट करना है, डिलीट करना है सॉरी, तो j = 5 हो जाएगा। क्या 5 छोटा है n से, हेलो हेलो, यस सर, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अभी नहीं, इनिशियलाइज j = i, तो i की वैल्यू मैंने कितना लिया 5। हाँ, तो ये एक ही बार, तो ये क्या हो जाएगा कि एक ही बार लूप चलेगा, उसके बाद जब फिर यहाँ से j की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये जो मेरा लूप है वो एक ही बार चलेगा, है कि नहीं, 1 टाइम लूप चलेगा, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन जब हमें फर्स्ट एलिमेंट्स को डिलीट करना है, जब इस एलिमेंट्स को, तो सारे लूप मीन्स कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे पहले आएगी, फिर 15 वाली 10 के पास आएगी, फिर 20 वाली 15 के पास आएगी, 25 वाली 20 के पास आएगी, 30 वाली 25 के पास आएगी, है मीन्स कि जितने n नंबर हो, मतलब कि साइज जितनी है मेरे एरिया की उतनी बार लूप चलेगा। तो ये एक तरीके से वर्स्ट केस हुआ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो हुई बिगो ऑफ n हुई, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट केस कौन सा है, जब मुझे एलिमेंट्स किसी एरे का लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, 30 डिलीट करना है, तो मेरा जो लूप है वो मात्र एक ही बार चलेगा, तो ये इसकी बेस्ट केस हुई। लेकिन जब हम एरे से फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो वो मेरा वर्स्ट केस हो गया, क्योंकि इन दिस कंडीशन जो मेरा लूप है वो n जितनी साइज है एरे की उतनी टाइम चलेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. हाँ, तो ये था डिलीशन, टाइम बहुत कम है। सर हाँ सर जब भी 20 15 को रिप्लेस करेगा हाँ,
फिर 15 तो सर डिलीट हो जाएगा उसी टाइम की, फिर 20 वाली स्पेस तो खाली रह जाएगी कौन सी सर। जब 20 15 को रिप्लेस कर देगा 20 50 को नहीं 15 को, हाँ तो सर 20 आगे आ गया, 15 फिर वहाँ से डिलीट हो जाएगा, हाँ फिर 20 वाली स्पॉट तो सर खाली रह जाती है उस टाइम पे। हाँ उस टाइम वो वहाँ पे स्पेस रहेगा ठीक, लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट लूप मेरा चलेगा जैसे ही, यस सर। तो 25 वाली 20 के पास आ जाएगा, लेकिन लास्ट में जो कंडीशन आएगी मेरी ये 30 वाला है, यहाँ पे स्पेस रहेगा, तो इसलिए हम लोगों ने n = n-1 मींस उसकी साइज एक कम कर दिया। यस सर, यस सर। हाँ ठीक, ये था डिलीशन ऑपरेशन। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंसर्शन। टाइम हो गया ठीक, इंसर्शन क्या होगा कि हेलो यस सर। क्या करना है कि एक एरे है, एक एरे में किसी भी वैल्यू को क्या करना है, इंसर्ट करना है ठीक। तो यहाँ पे मेथड वही है, मेथड नेम इंसर्शन, और ए एंड आई, ए है मेरा एरे, एन है साइज ऑफ एरे, आई क्या है मेरा इस इंडेक्स पे मुझे स्टोर करना है, वैल्यू क्या हो गई मेरी, मुझे क्या इंसर्ट करना है। A is the name of linear array having n number of elements. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, this algo insert the value at given index number I। जो मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था कि ये आपको सबको राइट करना पड़ेगा, और तो वैल्यू मुझे वो क्या करना है, I वाले इंडेक्स में स्टोर करना है। तो सबसे पहले इनिशियलाइज टू n, यहाँ पे एरे है, सपोज दैट मुझे कोई वैल्यू है, वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया, कुछ भी ले लो 22, मुझे इंसर्ट करना है यहाँ पे 2 वाले इंडेक्स में ठीक। तो j = n, n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू कितना है 6 है, j में कितना हो गया 6, क्या 6 ग्रेटर है किससे, 2 से, यस सर। कौन से इंडेक्स पर मुझे इंसर्ट करना है, 2 वाले इंडेक्स पर। j is greater than or equal to I, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो aj + 1, हेलो aj + 1 पे क्या हो जाए, aj मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है जो 6 सॉरी j की वैल्यू कितना है, 5 है, 5 + 1 6, ये 6 मीन्स ये इंडेक्स की वैल्यू एज में आ जाए, जे की वैल्यू रुकिए अभी देख लो, जे = 5 है, 6 है, जे = 6 हो गया यहाँ पे। रिपीट वाइल जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है, सपोज दैट जे इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या आ गया, ट्रू मेरा हो गया। तो a + 1, 6 + 1 7 इंडेक्स में क्या हो जाए, a j की, तो ये वाला जो इंडेक्स है मतलब कि a 5 वाला मेरा क्या हो जाए, एक एक्स्ट्रा इंडेक्स आ जाए यहाँ पे j + 6, j + 1 ठीक, j + 1 पे मेरी aj मीन्स 30 वैल्यू जो है वो इस साइड क्या हो जाए, यहाँ पे 30 के बाद स्टोर हो जाए, और j की वैल्यू क्या हो जाए, j - 1, फिर क्या हो जाए, j की वैल्यू एक कम हो जाए, तो यहाँ पे j की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 क्या 2 से छोटा बड़ा है, यस सर। ये वाली जो 25 है, 25 यहाँ पे स्पेस है कि नहीं है, क्योंकि 30 यहाँ पे आ गया है एक एक्स्ट्रा प्लेस पे, तो 25 आ जाएगा 30 के पास, फिर 25 की जगह स्पेस हो जाएगा, फिर j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो जब 3 होगी तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20 वाली 25 के पास आ जाएगी, फिर उसी तरीके से फिर j की वैल्यू 2 होगी, तो इस इंडेक्स वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी j + 1 2, 1 + 3 2 + 1 3, a3 पर आ जाएगी कौन सी, j2, a2 मीन्स 15 वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी 20 के पास, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे स्पेस है,
मेरा गला बैठ गया, अभी पानी पी लेता हूँ थोड़ा। हेलो। Let's take a break, sir. हाँ नहीं नहीं नहीं, ब्रेक 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 ले ले, अभी इसको कवर कर ले। ब्रेक। हाँ ठीक है ना। हेलो Yes, sir. कंटिन्यू। एक कंडीशन आएगा यहाँ पे, यस सर, कंटिन्यू। एक समय एक कंडीशन आएगा जो 15 वाली वैल्यू है वो 20 पे आ जाएगा फिर, और ये कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर जब कंडीशन फॉल्ट होगा तो ए आई की वैल्यू मीन्स 2 एरे के 2 इंडेक्स वाले पर वैल्यू, जो मैंने वैल्यू इक्वल टू मान लीजिए मैंने 22 लिया था, तो यहाँ पे 22 स्टोर होगा और n इक्वल टू n। देखिए यहाँ पे जो 30 वैल्यू था यहाँ पे आया था, तो एरे की साइज इंक्रीज होगी। अगर मुझे किसी एरे में कोई एलिमेंट्स क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसकी ऑटोमेटिक साइज बढ़ेगी। तो एरे का मैं यहाँ पे साइज क्या करूँगा, 1 इंक्रीज कर दूंगा, आफ्टर दैट एग्जिट कर दूंगा। ये था नेक्स्ट केस। इसका क्या होगा कि अगर मुझे लास्ट में एलिमेंट्स इंसर्ट करना है तो इसका 10 कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1। अगर फर्स्ट एलिमेंट में ही, मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे इंसर्ट करना है डेटा को, तो उसकी उसे वर्स्ट केस कहेंगे और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ n होगी। देखिए भाई टाइम बहुत कम होने की वजह से, मतलब ऐसे बहुत से आप देखेंगे सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर में, वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उसको हम लोग छोड़ दिए हैं। क्या करें अभी सारी चीज़ मैनेज करना है कि नहीं। Yes, sir. Yes. तो अभी हम लोग सर्चिंग देखते हैं। फाइंड एन एलिमेंट्स विथ अ गिवन की, फाइंड एन एलिमेंट्स विथ अ गिवन की वैल्यू इन डीएस इज पार्ट सर्चिंग ऑपरेशन। ओके, मीन्स किसी कोई की मीन्स कोई डेटा है, अगर मुझे मिल जाए कि ये डेटा एरे में सर्च करना है, या मुझे लाइब्रेरी में कोई किसी राइटर का नाम बता दिया जाए कि इस राइटर का आपको लाइब्रेरी में बुक सर्च करना है, तो हम लोग इजीली सर्च कर लेंगे। लेकिन ऐसे बोल के कोई ऐसे राइटर का सर्च करो, मतलब कोई हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं हो किसी बुक के बारे में, और बोल दिया जाए कि वो सर्च करो, तो हम लोग सर्च नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो अगर मुझे कोई की मिल गया, मीन्स कि कोई डेटा मिल गया और ये पता चल रहा है कि उसको आप एरे में सर्च करिए। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं। यस सर। Yes. और मेरा स्लाइड विजुअल है आप सभी को। यस सर विजुअल है। हाँ ठीक है। तो फाइंडिंग एन एलिमेंट विथ अ गिवन की वैल्यू इन डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। किसी की को या किसी वैल्यू को आप एरे में फाइंड करना, वो आपका सर्चिंग ऑपरेशन कहलाता है। ये 2 तरीके का होता है, एक लीनियर सर्च होता है जिसे हम सीक्वेंशियल सर्च करते हैं, और एक बाइनरी सर्च होता है। और उसकी जो लीनियर सर्च होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो बिग ऑफ n होती है, और बाइनरी सर्च का होता है बिग ऑफ लॉग n। ठीक, ओके। तो हम लोग देखते हैं लीनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च। Comparing the key value one by one in the array, that's called linear search. Means कि किसी एरे में एक के बाद एक डेटा को क्या करना, सर्च करना कि वो डेटा है कि नहीं है मेरे पास मेरे एरे में, तो वो कहलाता है सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च। तो इसका एल्गोरिथम देखते हैं। सेम वही फॉर्मेट ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग मेथड नेम राइट करते हैं, तो वहाँ पे एल सर्च मीन्स लीनियर सर्च, ठीक है। और मेरे पास क्या होना चाहिए, एरे होगा तभी तो हम लोग सर्च करेंगे, और एरे की साइज होना चाहिए कि ये एरे की साइज कितनी है, और एक की होना चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुझे सर्च क्या करना है एरे में, ठीक। तो दिस एल्गो फाइंड आउट द की वैल्यू इन द लीनियर सर्च। सब वही डिस्क्रिप्शन है, लीनियर एरे हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग 2 लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज i इक्वल टू 0 एंड फ्लैग इक्वल टू 0। फ्लैग ये क्यों हम लोग ले रहे हैं, आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो i इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट किया। रिपीट ट्वाइस मैंने लूप स्टार्ट किया, क्या 0 छोटा है n से या इक्वल है, बिल्कुल।
बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे फिर कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे इफ ए आई मीन्स एरे की 0 इंडेक्स पर 5 जो वैल्यू है और मुझे क्या सर्च करना है, सपोज दैट 15, ओके 15 सर्च करना है मेरे को। तो ए 0 मीन्स एरे के 0 इंडेक्स पे जो 5 वैल्यू है, क्या वो 15 के इक्वल टू 15 है, मान लीजिए, क्या उसके इक्वल है? नहीं, तो ये अंदर फ्लैग की वैल्यू 1 होगी नहीं, ये जो है कंडीशन वो एग्जीक्यूट होगा नहीं, बाहर आ जाएगा। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितना हो गई, 1। क्या 1 छोटा है किससे, n से? n की वैल्यू कितनी है, 6 है, हाँ बिल्कुल छोटा है। तो फिर कंडीशन इफ का चेक करेगा, क्या एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स पर है वो इक्वल है की के? हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, वो साइड भी विजिबल है ना, क्योंकि फैन, यस सर। मैं सोच रहा हूँ कि आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। आ रही है सर, कौन सी अच्छी आवाज? आ रही है सर, साफ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब फिर कंडीशन चेक होगा, क्या ए आई एरे के जो फर्स्ट इंडेक्स पर 10 वैल्यू किसके इक्वल, 15 के इक्वल है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 क्या छोटा है 6 से? बिल्कुल। तो एरे के 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है 15, यहाँ पे भी 15 है, क्या इक्वल है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे फ्लैग इक्वल टू 1 कर देंगे। अभी देखते हैं फ्लैग, और मुझे हाँ बिल्कुल 15 मिल गया। 15 जो है वो एरे के अंदर है, जो गिवन एरे है ए, उसके अंदर 15 है। तो राइट सर्च सक्सेसफुल एंड एग्जिट कर देंगे या ब्रेक कर देंगे, ठीक समझ में आया? यहाँ पे की हम लोगों ने 15 लिया है, ओके, तो यहाँ पे सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीज होगा, फिर वही बात होगी, लेकिन उसके बाद मुझे मिलेगा ही नहीं डेल्टा। अगर सपोज दैट ये 15 नहीं है, जब 15 नहीं है तो फ्लैग की वैल्यू, ये कंडीशन जो फ्लैग है, फ्लैग की वैल्यू तभी चेंज होगा जब ये इफ वाला कंडीशन मीन्स कि मुझे 15 मिलेगा एरे में, तभी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। आई एम राइट? हेलो हेलो, यस सर। ये फ्लैग की वैल्यू तभी इंक्रीज होगा जब ये इफ वाला कंडीशन चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन चलेगा ही नहीं तो आई की वैल्यू, फ्लैग का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, मीन्स कि कोई डेटा जो 15 है वो एरे में है ही नहीं, ठीक। तो फ्लैग की अगर वैल्यू जो है फिर से मुझे 0 मिल जा रहा है, तो लिख देंगे कि राइट सर्च अनसक्सेसफुल। जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो अनसक्सेसफुल है और मुझे जो 15 है वो एरे के अंदर नहीं मिला। और लास्ट है स्टेटमेंट एग्जिट, ठीक। उसके बाद मेरा सारा चीज जो एल्गोरिथम है वो एग्जिट कर देंगे। और ये था आपका सर्चिंग ऑपरेशन। और लिविंग विथ मी, कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन आप सभी को? बहुत अच्छा सर। हम लोगों ने देखा आज क्या क्या, पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, यू आर ऑडिबल। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट लीनियर एंड नॉन लीनियर एंड एल्गोरिथम फिर हमने देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एल्गोरिथम के, फॉर्मेट ऑफ एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्सिटी देखा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा, और नोटेशन देखा हम लोगों ने, एरे देखा, ठीक। बाकी मैं अभी हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। आगे सब लोग 22 ही आया, क्या बात है? दैट्स नॉट गुड एनफ, ओके चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं ना। यस सर। आइए हम लोग करते हैं इधर ट्रैवर्सिंग। हम लोग सबसे पहले ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम देखते हैं। एल्गोरिथम हम लोग ने देख ही लिया था, ठीक है।
मैं प्रोग्राम ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ पे, ये ट्रैवर्सिंग का है, ठीक है, कि एरे में अगर कोई एलिमेंट्स है वहाँ पे कैसे उसको ट्रैवर्स करना है, उसको कैसे एक्सेस करना है या विजिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखिए यहाँ पे मेरे स्क्रीन विजिबल हो रही है नहीं है आप सभी को? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे एक एस लिया हूँ, एन है, आई है। एस क्या है मेरा? साइज ऑफ एरे, ठीक है। पहले हम लोग यूजर से क्या करेंगे कि एरे की साइज एंटर करवाएंगे, फिर जो प्रोग्राम आता है ना सबको सीखा, आप लोगों ने फर्स्ट सी कौन से सर ने पढ़ाया था? पुष्प सर, पुष्प महेश्वरी सर। यस सर। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एरे इनिशियलाइज किया, ठीक है। और जो एस में यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं सबको? छोटा तो नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? स्टार्ट करो। हेलो, ये सर दिख रहा था, जूम इन कर लिया। ओके ओके, जूम इन कर लिया था। ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट साइज ऑफ एरे, यूजर मेरा क्या करेगा, मेरा यूजर नहीं कोई भी यूजर हो सकता है, वो एरे की साइज एंटर करेगा तो वो आएगा एस में, यहाँ पे एस में आएगा। और ये जो एस है, साइज है, वो यहाँ पे मैंने एरे में दे दिया, ठीक है। इसकी साइज कितने होने वाले हैं। फिर प्रिंट ऑफ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, कि आप एरे में कितने एलिमेंट्स को रखना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि एरे की जो साइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, कुछ भी डिफाइन कर लिया, लेकिन उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं वो कभी कम होते हैं, है कि नहीं? ज़्यादा तो नहीं होते हैं, कभी कभी इन द केस ऑफ कभी कभी कम ही रहते हैं। तो यहाँ पे फिर यूजर क्या करेगा, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, वो एरे में एलिमेंट्स कितना एंटर करना चाहते हैं वहाँ पे डालेंगे, वो एन में स्कैनफ के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। और प्रिंट ऑफ एंटर एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है। फिर वो क्या करेगा कि एन कितना एलिमेंट्स वो एंटर करना चाहता है, तो वो अगर सपोज दैट यूजर 3 एलिमेंट्स एंटर करना चाहता है तो वो 3 करेगा। फिर यहाँ पे लूप में फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 1, जैसे यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। जो i की वैल्यू है मैंने वहाँ से यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, तो i इज लेस देन और इक्वल टू n। n कितना है, कितने एलिमेंट्स हम लोगों ने एंटर कराया, जितना कराया हो वो छोटा है। फिर अगर हाँ छोटा है तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एंटर करेगा, सॉरी, फिर यहाँ से हम लोग प्रिंट करेंगे। अभी इसको रन कराते हैं। एंटर साइज ऑफ एरे, सपोज दैट मैंने साइज कितना लिया, 5 ले लिया, ओके। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, सबको दिखाई दे रहा है? हेलो, विजिबल है सर। हाँ ठीक है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, आप कितने एलिमेंट्स को एरे में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज दैट मान लो मैंने 3 कर दिया। एंटर 3 एलिमेंट्स इन एरे, मैंने क्या कर दिया 1 2 3। ये यूजर क्या कर रहा है, मतलब यूजर द्वारा मैं एरे में भी एंटर कर रहा हूँ, अभी ट्रैवर्सिंग का कोड नहीं चला है कि नहीं, पता है? अभी बस यूजर का सारे डेटा। फिर जब 1 2 3 देखिए, ये जो 1 2 3 लास्ट में थर्ड यहाँ पे ये प्रिंट किया, ये क्या है, आपका डेटा ट्रैवर्स मतलब विजिट होके या स्कैन हम लोग ने किया और वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आपका ट्रैवर्सिंग का मेन जो कोड है ये यहाँ पे यहाँ तक है, ठीक है। ये जो इसके ऊपर का यहाँ से लेके सारी चीजें ये यूजर ने एंटर कराया अपने अकॉर्डिंग कि मुझे कैसे कैसे यूजर्स एंटर कराना है, क्या क्या एंटर करना है, कितनी एरे में एलिमेंट्स होंगे, कितने डेटा होंगे, ठीक है, ये यूजर ने किया। और यहाँ पे देखिए फॉर i इक्वल टू 1, i की वैल्यू 1 है, i इज लेस देन इक्वल टू n, क्या i की वैल्यू n इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं एरे में, 3 है। तो क्या 1 3 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो ये कोड चलेगा, लूप मतलब सही है। तो वो प्रिंट कर देगा किसके, इसको i की वैल्यू
जो आई वाले इंडेक्स पे है, मतलब कि 1 वाले इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये पहले 1 किया, फिर दूसरी बार जब लूप आई की वैल्यू इंक्रीज हुई तो 2 हो गई। तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स वाले वैल्यू क्या है, 2 है, 2 को प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू 3 हुई तो 3 वाले इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 3 है, तो वो 3 को प्रिंट कर दिया। समझ में आया? हेलो, और आप सभी को पीपीटी और ये कोड सब कुछ सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग भी फिक्र रहिए, बस ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आप? आया सर। समझ में आया ना? बस हम लोगों ने जो ट्रैवर्सिंग में यहाँ पे देखा था, ये एल्गोरिथम है, सब सेम चीज वही है, बस यहाँ पे यहाँ पे व्हाइल लूप है, हम लोगों ने वहाँ पे फॉर लूप यूज किया है। बाकी देखिए कोड, ये आपका लॉजिक यही है। ट्रैवर्सिंग का हो गया। अभी हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या, कौन सा था, डिलीशन। ठीक है, अभी हम लोग डिलीशन वाला देखते हैं। डिलीशन में क्या होता है कि जैसे कोई एरे है, एरे को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, एरे को डिलीट नहीं करना है, एरे में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है, और वो भी कोई इस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है वो। तो अभी ये प्रोग्राम मैंने बनाया है डिलीशन का। सबसे पहले साइज एरे का इंसर्ट कराएंगे, यूजर से एंटर करेगा, फिर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस एरे में, एन में जाएगा, इंडेक्स, कौन से इंडेक्स वाले वैल्यू को हम लोग डेटा को डिलीट करवाना चाहते हैं, ये रहेगा। फिर आई हम लोग लूप चलाने के लिए लिए, ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे पहले इसको एक बार रन करा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। इंटर साइज ऑफ एरे, मैंने 5 किया एंटर। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज दैट 4 कर दिया। ठीक है, अभी हमें 4 एलिमेंट्स एंटर करना होगा। सपोज दैट मैंने 8 लिया, 9 लिया, 7 लिया, 6 लिया। ठीक है, 4 एलिमेंट्स को हम डेटा में क्या कर दिए, ये डेटा में अभी इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे गया, हम लोगों ने क्या किया, लिए 8 9 7 6, ये डेटा को प्रिंट कर दिया कि आपके एरे में 8 9 7 6 ये डेटा है। ठीक है, फिर चूज इंडेक्स नंबर वेयर यू वांट टू डिलीट आइटम। इंडेक्स नंबर मैंने बोला था ना कि आपको इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए कि किस इंडेक्स नंबर को आप डिलीट करना चाहते हैं। सपोज दैट मैं 9 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट मैंने 2 वाले को ले लिया, कि जो सेकंड नंबर पे है उसको कुछ डेटा डिलीट हो जाए। डिलीट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? यस सर। 0 यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है, अभी किस प्रोग्राम में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट, 0 1 2, तो यहाँ पे 7 जो है देखिए आप डिलीट हो गया। ठीक है, नहीं तो आपका 7 डिलीट हो गया जो 2 इंडेक्स पर था एरे में। बाकी आपका जो बचा एरे में कितने एलिमेंट्स है, 8 9 6, 3 एलिमेंट्स बाकी सेफ है। ठीक है, अभी हम लोग इसका प्रोग्राम देखते हैं। ये साइज ऑफ एरे एस में गया, फिर एरे में आ गया, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एरे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एरे में, एन में गया, एंटर एलिमेंट्स इन एरे। ये जो लूप चलेगा वो एन तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने एंटर करा दिया है पहले से कि मुझे एन की वैल्यू 4 तक ही रहना है। यहाँ पे कराया हूँ ना कि इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये एरे, कि आप एरे में कितने एलिमेंट्स को लेना चाहते हैं, 4, तो ये बस 4 एलिमेंट को ही लेगा, एन की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे प्रिंट कर दिया कि क्या क्या मैंने एंटर कराया एरे में। ठीक है, उसके बाद चूज इंडेक्स नंबर वेयर यू वांट टू डिलीट आइटम्स। आपको इंडेक्स नंबर चूज करना है, वो इंडेक्स वेरिएबल में आएगा। फिर यहाँ पे लूप आएगा, इफ n इक्वल टू 0। ठीक है, इफ n इक्वल टू 0, कोई बता सकता है कि n इक्वल टू 0 ये कंडीशन क्यों हुआ? एनीवन? हेलो, दिखाई दे रहा है कि एलिमेंट ही नहीं होंगे तो यस सर।
गुड, वेरी नंबर ऑफ गुड। हाँ, जब एलिमेंट ही नहीं होगा तो डिलीशन ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जब एलिमेंट्स ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में अंडरफ्लो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब एल्स इंडेक्स इज ग्रेटर देन n, अगर आपका इंडेक्स नंबर, मैंने सपोज दैट एलिमेंट्स मेरे एरे के अंदर कितने हैं, 4 है, ठीक है, और मैंने उससे ज्यादा इंडेक्स नंबर वैल्यू दे दिया। अगर इंडेक्स स्टार्ट 4 एलिमेंट है, अगर 0 से करूंगा तो 0 1 2 3 तक होगा, है कि नहीं। अगर 4 एलिमेंट्स हैं एरे में तो उसकी इंडेक्स अगर 0 से करेंगे तो 3 तक रहेगा, अगर 1 से करेंगे तो 4 तक रहेगा। और अगर इंडेक्स नंबर हम लोग कितना दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, तो डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको इंडेक्स नंबर मिलेगा ही नहीं, उस इंडेक्स पर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो डिलीट कहाँ से करेगा, ठीक है। बाकी ये जो मेन है आपका, यहाँ से इंट j इक्वल टू इंडेक्स वाइल j इज लेस देन ये आपका सेम जो डिलीशन वाला एल्गोरिथम है, ये टोटल है मेन लॉजिक, ये आपका यहीं पे है, ठीक है। आपका मेन लॉजिक ये है, इंट j इक्वल टू इंडेक्स, हमने इंडेक्स पे क्या किया, j में इंडेक्स की वैल्यू ले लिया। क्या j छोटा है n से, अगर छोटा रहेगा तभी चलेगा, तो उसमें क्या करेंगे कि ये हम लोग देखे थे ना कि एक जो इस वाले पे ये वाली वैल्यू आ जाए, इस वाले पे ये वाली वैल्यू आ जाए, है कि नहीं, तो वही है कंडीशन, लॉजिक वही है। तो ये कंडीशन चलेगा, और यहाँ पे फिर जब एरे से डेटा डिलीट हो जाएगा तो n की वैल्यू जो उसकी साइज है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो इंट के लिया है ये वेरिएबल, हमें एरे में जितने डेटा बचा है, ये यहाँ पे 896 आफ्टर डिलीशन इंडेक्स नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स वी विल प्रिंट 896, ओके। ये जो लॉजिक है ये वाला, और ये वाला फॉर है k इक्वल टू 0, k इज लेस देन n। अब n की वैल्यू यहाँ पे आ रही कितनी हो गई है, एक डेटा एलिमेंट डिलीट होने के बाद 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये 3 तक ही चलेगा जब तक 3 से छोटा रहेगा। अगर यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है लॉजिक। तो ये मेरा डेटा में कितने एलिमेंट्स बचे हैं वो प्रिंट कर देगा 896। समझ में आ रहा है? हेलो सर, यस। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रोग्राम में सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा, समझिएगा, खुद से ट्राई करिएगा स्टेप बाय, तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट सेशन में आप पूछिएगा अपना, ठीक है। ये था आपका डिलीशन एरे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स को। देखिए ये एक तरीका होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम लिखिए तो वो कोई भी यूजर अगर उसको रन कराए, ठीक है, तो वो एक अच्छे वे में समझ में आए, आपको इसमें क्लियर पता चल जाए इंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है, समझ जाएगा कि हाँ इसमें साइज इंटर करना है, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, कितने एलिमेंट्स होना चाहिए, फिर इंटर 4 एलिमेंट्स, जिस यहाँ पे 4 मैंने इंटर कराया हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए कि आप 4 ही एलिमेंट्स इंटर करिए, ठीक, फिर प्रिंट करा दीजिए, फिर चूज इंडेक्स नंबर वेयर यू वांट टू डिलीट आइटम, ठीक है, तो आप इंडेक्स नंबर दे दीजिए। इस तरीके से आप थोड़ा बताया ना, कोई भी प्रोग्राम या एल्गोरिथम वो इफेक्टिवनेस होना चाहिए, है कि नहीं। कुछ बनाइए कि उसे किसी भी दे दीजिए, किसी यूजर को दे दीजिए तो वो आसानी से आपके कोड को, ठीक है। ये था आपका डिलीशन एरे। अभी हम लोग देखते हैं उसके बाद इंसर्शन, ठीक है। ये है आपका इंसर्शन में मैंने क्या बताया था कि आपको एक एरे दिया है, उसमें ऑलरेडी डेटा रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, आपको क्या करना है और ऐड करना है, कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल है, एस ले लिया, साइज एन, कितने नंबर रहेंगे, आई जे ये लूप चलाने के लिए, आइटम कौन सा आइटम आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, इंडेक्स किस इंडेक्स पर कराना चाहते हैं, है कि नहीं। देखिए पहले आप किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले ये अपने माइंड में सोचिए, ये ध्यान में रखिए कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी,
ठीक है। अगर मुझे किसी एरे से डेटा को एंटर कराना है एरे में, तो मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस पहले तो इंडेक्स नंबर होना चाहिए, तभी तो हम लोग डेटा को इंडेक्स नंबर होना चाहिए, और वह सॉरी आइटम होना चाहिए, तभी तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर उस आइटम को हम लोग इंसर्ट कराएंगे। तो ये होना चाहिए। तो इंटर साइज ऑफ एरे इंटर करा दिया, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर होंगे एरे में वो कर दिया, इंटर एलिमेंट्स की एरे। फिर ये वाला लूप जो है इंटर के इनपुट लेने के लिए है एरे में, ठीक है। अगर एरे की साइज सपोज दैट मैंने 4 एलिमेंट्स इंटर कराना चाहते हैं तो 4 तक लूप चलेगा और इसमें 4 ही एलिमेंट्स इंटर होंगे। तो ये जो लूप है ये प्रिंट है, प्रिंट करने के लिए है, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर इंटर आइटम्स विच यू वांट टू स्टोर, आपको आइटम डालना पड़ेगा कि किस आइटम पर आप कौन से आइटम को आप स्टोर कराना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं, वो दीजिए। फिर इंडेक्स नंबर, इंटर इंडेक्स नंबर वेयर यू वांट टू स्टोर आइटम्स, आप इंडेक्स नंबर दीजिए। फिर इंडेक्स नंबर इस वो प्रिंट कर देगा कि आपका इस इंडेक्स पर प्रिंट होगा। फिर आगे का लॉजिक है, इसको पहले हम लोग भी रन कराते हैं। इंटर साइज ऑफ एरे 5, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, इंटर एलिमेंट्स की एरे मैंने 4 एलिमेंट्स कराना है, 8, 9, 8, 6, ठीक है। ये 9, 8, 6, 5 हम लोगों ने इंटर करा दिया किसमें, एरे में, ठीक है। इंटर आइटम्स विच यू वांट टू स्टोर, सपोज दैट मैं 2 स्टोर कराना चाहता हूँ, तो आइटम इज 2, मुझे 2 स्टोर करना। इंटर आ गया कि नहीं यार। इंडेक्स नंबर इज 2 है और ये यहाँ क्योंकि 9, 1, 2 सेकेंड नंबर पे क्यों स्टोर हुआ, इंसर्ट हुआ, क्योंकि इसमें जो फॉर लूप चला है वो मैंने 1 से स्टार्ट किया, इसलिए इंडेक्सिंग 1, 2, इंडेक्स नंबर 2 है। पहले इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू थी, 8 था, अभी कितना हो गया 2, और 8, 6, 5 2 के बाद हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो हेलो, यस सर। सो गए क्या? नहीं सर, समझ में आ रहा है ये भाई? आ रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये था, आपने देखे ना, आप लोग देखे ना कि 9 के बाद 2, इंडेक्स नंबर 2 पे आपका जो 2 था वो स्टोर हो गया या इंसर्ट हो गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं अभी लॉजिक इसका, इफ n इक्वल टू s, ठीक है, n इक्वल टू s, यदि साइज n, s मीन्स साइज, n मीन्स कितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यदि इक्वल हो गए दोनों, तो क्या हम लोग डेटा स्टोर कर पाएंगे कि नहीं? अगर बाल्टी भरी है और उसमें हम लोग पानी और डालेंगे तो क्या भर पाएंगे? वो ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाती है। हेलो हेलो, यस यस सर। समझ में आ रहा है? अगर एरे है, एरे फुल है और उसमें और डेटा इंसर्ट करेंगे, क्या इंसर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन को एरे ओवरफ्लो बोलेंगे। बाल्टी भरी है और बाल्टी में और पानी डाल रहे हो तो वो जाहिर सी बात है वो नीचे गिरेगा ही। और डिलीशन की कंडीशन में क्या हुआ था कि आपकी बाल्टी खाली है और उसमें से पानी निकाल रहे हैं, तो वो कंडीशन होता है अंडर फ्लो, ठीक है। इसलिए वहां पे आया था एरे अंडर फ्लो, ठीक है। और जब आपकी बाल्टी भरी है, एरे आपका फुल है, कि डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एरे ओवरफ्लो। अब इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, सिंपल सी बात है, इंडेक्स जब इक्वल होगा किससे? आपके साइज से, तभी हम डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। और बाकी ये जो आपका लॉजिक है, ये सारा आप ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये आपका जो एल्गोरिथम है, बस यही है जी।
ठीक है। पहले इनिशियलाइज किया, फिर लूप चलाया, फिर जे की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, ठीक है। जैसे कि इसमें नहीं करते थे कि ये वाली वैल्यू अगर सपोज दैट मुझे यहाँ पे इंसर्ट कराना है, पहले इस वैल्यू को यहाँ पे कर देंगे, इस वाले को यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, अभी तो स्टोर कर पाएंगे। तो ये था आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसर्शन इन एरे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डेटा को इजीली स्टोर कर पाया सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लें कि अपना मिस्टेक को कोई सही है। हाँ देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने जो लूप स्टार्ट किया 1 से, अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते तो ये आपकी जो आपका आउटपुट आएगा वो यहाँ पे 2 स्टोर होगा, ठीक है। अगर 0 से इंडेक्सिंग होगी तो, क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ से कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। यहाँ पे देखिए 1 से, ठीक है। यहाँ पे तो इसलिए आपका डेटा कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे स्टोर हो गया, इंसर्ट हो गया। ओके, तो आई थिंक यहीं पर सेशन को समाप्त करना चाहिए। थैंक्स फॉर, समझ में आया सभी को?